आज महिला सशक्तिकरण की बातें चारों तरफ हो रही हैं, लेकिन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तो क्या एकदम से हो जाएंगी? हमें बच्चियों की हेल्थ पर ध्यान देना होगा। आज की बच्चियां ही तो कल देश का भविष्य हैं, और इन बच्चियों की जब हेल्थ अच्छी होगी, बड़े होकर ये अपने काम में सफल बनेंगी, तो देश में निश्चित रूप से देश की भी उन्नति होगी। और महिलाएं वास्तव में तभी सशक्त होंगी जब हम अपनी बच्चियों को ही सशक्त बनाएं, क्योंकि आज की बच्चियों को सचमुच कुछ भी नहीं मालूम है। उनकी लाइफ स्टाइल, उनका आहार, उनका सब कुछ बदला हुआ है और कितनी तरह की परेशानियों से घिरी है। उसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा कारण है कि व्यायाम का अभाव और आहार, गलत आहार, क्योंकि आज सब जंक फूड, फास्ट फूड की तरफ भाग रहे हैं। तो डिब्बा बंद पैक्ड फूड खाएंगे, उन लोग की सारी पार्टियां इसी के ऊपर है। जबकि आज बार बार न्यूज़ में भी बता रहे हैं कि जंक फूड, फास्ट फूड या फिर ये कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, ये सब आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। आप जो कुछ लें फ्रेश लें, बना के खाएं। और बहुत कुछ चीज़ ऐसी है जो उसके बजाय आप अपने घर के चीज़ों से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी और हेल्दी बनेगी। देखिए, कभी कभी खाते हैं तो शरीर उसको स्वीकार कर लेता है, आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि अभी आप छोटे हैं। लेकिन जब यही आपकी आदत बन जाएगी तो आपको मोटापा भी आएगा, पीसीओडी भी आएगी, शादी के बाद माँ बनने में दिक्कत आएगी, और आपका ब्रेन जो है, ब्रेन आपका उतना शार्प नहीं रहेगा, और ब्यूटी आपकी परमानेंट नहीं रहेगी, रिंकल जल्दी आएंगे। उस तरह के खाने से आप चाहे जितना पार्लर जाए, चाहे जितनी क्रीम लगाए, तो आपको क्या करना है? मैं सिंपल से बहुत सरल सरल बातों में बता रही हूँ कि देखिए, एक तो पानी बहुत पीना है। आपको प्यास लगे या नहीं लगे, आप कोशिश करें कि हर घंटे आप पानी पिए, और सुबह उठ के 2 से 3 गिलास पानी तो पीना ही है। उसमें तो बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी है। बिस्तर से उठ के ही आप 2 से 3 गिलास पानी गुनगुना नींबू डाल के पी लीजिए। उसके बाद 1 घंटे कुछ नहीं खाना है। देखिए, मैं तो 5 गिलास पानी बहुत साल से पी रही हूँ और उसका लाभ देख रही हूँ मैं। लेकिन मैं तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ पीने का। मैं तो बोल रही हूँ 2 से 3 गिलास तो पीजिए, फिर आपको समझ में आएगा तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी पिएंगी, लेकिन गुनगुना नींबू डाला हुआ। ये पानी पीने के बाद आप उसके बाद, जैसे मैंने योगा पिछले वीडियो में बताया है, आप उन योग और प्राणायाम को कीजिए। और इसके बाद अब आपको क्या करना है? तब तक 1-1.5 घंटा हो चुका होगा। सबसे पहले 5 से 7 भिगोए हुए रात के बादाम, अखरोट, साथ में बादाम अखरोट भी कम से कम आधे आधे वाले 6 पीस, इतना तो खाना है। आप बिल्कुल भूल जाइए, कुछ लोगों के मन में वहम है कि ड्राई फ्रूट से मोटापा आता है। ड्राई फ्रूट आपके मोटापे को कम करता है। सही तरीके से खाया जाए तो आपके फैट को कम करेगा, आपके बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, जो कि एक हार्ट की समस्या का एक कारण है। तो इसके साथ में आपको, ये तो नट्स हुए, अब आपको ड्राई फ्रूट्स खाने, यानी अंजीर, मुनक्का, किशमिश, खजूर में से कुछ भी। अगर आपको कफ की समस्या है तो खजूर खा लीजिए, वरना आप कब्ज की समस्या है तो अंजीर खाइए, मुनक्का खाइए। कैसे खाएंगे? अंजीर खानी है तो 2 अंजीर भिगो करके खाइए, रात में उसे भी भिगोइए या अर्ली मॉर्निंग भिगो दें, और 2 घंटे बाद जितनी बीजी है उनको चबा के खा लें आप। और मुनक्का खाती है तो मुनक्का भी सुबह अर्ली मॉर्निंग भिगो दें, फिर उसे भी चबा के खा। मुनक्का कम से कम 15 पीस, 12 से 15। और किशमिश खाती हैं तो 20-25, क्योंकि इसमें आयरन बहुत है, जो कि आपको चाहिए, एनीमिया से बचेंगी। और इनमें से मतलब जो भी चीज़ खानी है, कोई 2 चीज़ आपको खानी है, या तो किशमिश के संग मुनक्का खाइए या अंजीर खाइए। और इसके बाद, ये तो आपको सुबह सबसे पहले, फिर सीड्स खानी है। सीड्स में तिल जरूर खाएं। तिल सौंदर्य देता है, तिल आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। 2 चम्मच
या तो तिल का लड्डू बनवा लें गुड़ वाला, वो चबा के खा लें आप, या फिर तिल वैसे ही भिगो के खा लें। और साथ में पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये भी ज़रूर लें। 1 टीस्पून 1 टीस्पून। एक दिन में सारी चीज़ नहीं ले सकते, तो ड्राई फ्रूट्स और नट्स तो रोज़ लेने हैं, मगर सीड्स को वीक में बांट लें। 2 दिन कोई सीड्स ले लें, 2 दिन कोई सीड्स ले लें, ऐसे ले लें। अभी सीड्स हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया, नट्स हो गए। अब इसके बाद आप, मैं बोलूँगी, स्प्राउट्स चाहे किसी भी समय दिन में खाएं। स्प्राउट्स की भेल या चाट बना के ज़रूर खाएं, कच्चा। मैं तो मूंग खाती हूँ, लेकिन मैं मूंग में मालूम है क्या मिलाती हूँ, बहुत टेस्टी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है, और मुझे रोज़ वही लगता है वही बना के खाऊँ। तो आप मूंग भिगोए हुए अंकुरित किए हुए मूंग ले लें, आपको जितना खाना हो, छोटी आधी कटोरी या 1 कटोरी, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ मिलाएंगे वो मात्रा बहुत बढ़ जाएगी, उस हिसाब से आप मूंग ले लें। मैं तो छोटी आधी कटोरी से भी कम लेती हूँ। उसके अंदर मैंने 10-15 काले अंगूर बारीक काट के डालती हूँ, 2 स्ट्रॉबेरी डाल देती हूँ कट करके, उसके साथ में उसमें 2 टमाटर मीडियम साइज काट के डालती हूँ, 1 छोटा मतलब मीडियम साइज अनार डालती हूँ, और साथ में गाजर 1 डालती हूँ, वो भी बारीक क्रश की हुई या कद्दूकस की हुई। उसके बाद हरी धनिया की चटनी उसमें मिलाती हूँ, थोड़ा सा काला नमक मिलाती हूँ। अब वो खट्टा मीठा इतना टेस्टी लगता है कि वो बिल्कुल रुकती नहीं हूँ, खाती चली जाती हूँ, एकदम पेट भर जाता है। फिर मुझे लंबे समय तक कोई भूख नहीं लगती है। मैंने सुबह 11 बजे 12 बजे यही खाया है, अब मैं 2 बजे जाके थोड़ी सी खिचड़ी खाऊंगी। आपको जो खाना पूरा खाना खाइए, आप तो ग्रोइंग एज हो, आपके लिए तो चाहिए। मेरी ग्रोइंग एज नहीं है, मैं अभी 70 के करीब होने को आ रही हूँ, 68 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो मेरी तो इतनी डाइट नहीं होगी। और आप उसके बाद 2 घंटे बाद जब भी आपको भूख लगती है, आप आराम से दाल चावल सब्जी रोटी दही सब कुछ लें, रायता जो भी आपको लेना हो। लेकिन अगर फैट है तो गेहूं की रोटी और ये चावल वो आपको अपने खाने में से हटाना होगा। ब्राउन राइस लीजिए, दाल सब्जी सब खाइए, दही भी खाइए, और रोटी अगर खानी है तो आपको फिर दूसरी चीज़ों, रागी की रोटी, जौ की रोटी, जौ चने की रोटी, या फिर आपको बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, ऐसे खानी है अगर फैट है तो। और कभी कदा खाने से मैंने कहा कुछ नहीं होता, खा सकते हैं। और शाम को अब आपको भूख लगेगी तो आप उस समय प्लेट भर के फल खाइए। सीजन अभी बहुत सारे बढ़िया अच्छे फल आ रहे हैं, आप फल खाइए, फल तो खाने ही चाहिए। और फल खाने के बाद आपको शाम को फिर लगेगा कि 7 बजे तक भूख लग रही है, तो उस समय के लिए भी मैं आपको एक बहुत अच्छी डाइट बता रही हूँ कि जो आपका पेट भर देगी। अगर फैट है तो उसके बाद खाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसी चीज़ बता रही हूँ। आपको क्या करना है, अगर फैट नहीं है तो आप 1 कप लीजिए, टमाटर का सूप सब बनाते हैं, टमाटर का सूप बनवा लीजिए, बना लीजिए, उसमें रोस्ट किए हुए मखाने डाल दीजिए आप, उबलते सूप में रोस्ट किए हुए मखाने, तो वो आपका पेट ही भर देगा। और अगर आप फैट है, आपको फैट कम करना है, तो आप अधिक मात्रा में बनाएं और उसे अच्छी तरह ले लें, ताकि आपको कुछ और खाने की इच्छा नहीं हो। अगर आपका फैट नहीं है तो आप आराम से 1 रोटी भी खा सकते हैं, सब्जी भी खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें शाम का खाना 7:30 के बाद नहीं हो। बस इतनी सी बात का पालन करेंगी तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगी, शाइनिंग करती हुई स्किन पाएंगी और हेल्दी रहेंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टिप्स दूंगी। अभी के लिए इतना ही। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करेंगे, और इन उपायों को अपनाकर खुद भी सुंदर बनेंगे, अपने दोस्तों को भी सुंदर बनाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।